4 मार्च 1992 भारत ने इमरान के टाइगर्स को पहले विश्व कप मुकाबले में पराजित किया। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप में आमने सामने आने में 17 साल लग गए। 1987 में भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। इंतजार 1992 तक खींच गया और नए प्रारूप के तहत सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिससे भारत पाकिस्तान का मुकाबला अपरिहार्य हो गया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और यह खेल 49 ओवर प्रति टीम का हो गया। भारतीय पारी में दो प्रमुख साझेदारियां थीं, एक अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बीच 61 रनों की साझेदारी, और फिर मध्य क्रम में कुछ हलचल के बाद सचिन तेंदुलकर और कपिल देव ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 60 रनों की तेज साझेदारी ने भारत को एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद की। सचिन तेंदुलकर ने 54 रन बनाकर नाबाद रहते हुए भारत को 216 रनों पर पहुंचाया। पाकिस्तान ने भी एक बड़ी साझेदारी बनाई, लेकिन जैसे ही भारत ने अमर सोहेल और जावेद मियांदाद की साझेदारी को तोड़ा, विकेट लेते गए। सचिन तेंदुलकर ने महत्वपूर्ण विकेट लिया क्योंकि आमर सोहेल ने 62 रन बनाकर शीर्ष स्कोर किया। तेंदुलकर के ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारत को 43 रनों से जीत दिलाई। यह तेंदुलकर का पहले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैन ऑफ द मैच पुरस्कार था। पाकिस्तान ने इस हार के बाद अपनी खोई हुई लय को पाया और बाद में कप जीता। 9 मार्च 1996 प्रसाद ने सोहेल को अद्भुत विदाई दी। वेंकटेश प्रसाद ने पहले ही काफी रन लुटा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि आमर सोहेल उनके खिलाफ मजबूत स्थिति में है। आमर ने प्रसाद को इशारा किया कि वह आखिरी गेंद को भी चौका मारेंगे, लेकिन प्रसाद ने आखिरी हंसी हंसते हुए सोहेल के स्टंप्स को गिरा दिया। प्रसाद ने इस विकेट के बाद पहली बार कोई भावुकता दिखाई। सोहेल के विकेट ने पाकिस्तानी पारी को धीमा कर दिया और 289 के लक्ष्य का पीछा मुश्किल हो गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और नवजोत सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े। सिद्धू शतक से चूक गए, लेकिन अजय जडेजा ने अंत में अपनी तेज बल्लेबाजी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पाकिस्तान ने भी तेज शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लेकर खेल का रुख बदल दिया। वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले ने 3-3 विकेट लेकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। 8 जून 1999 प्रसाद की वीरता ने भारत को जीवित रखा। वेंकटेश प्रसाद ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई, जिससे भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को भारतीय सेना की ओर से बधाई मिली, जो उस समय कश्मीर युद्ध लड़ रही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और सदा गोपन रमेश और सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत की। बाद में राहुल द्रविड़ और अजहरुद्दीन ने अर्धशतक बनाकर टीम को 227 रनों तक पहुंचाया। पाकिस्तान की शुरुआत तेज थी, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ दिया। उन्होंने 5 विकेट लेकर भारत को 47 रनों से जीत दिलाई। 1 मार्च 2003 तेंदुलकर ने पाकिस्तान को चौंकाया। यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया ने एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन 98 रन देखे। उस दिन सेंचुरियन में छोटे मास्टर ने धमाल मचाया। एक इनिंग के ब्रेक के दौरान आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी को तगड़ा झटका दिया। वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर ने भारत के इस डेमी गॉड के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कट, पुल, ड्राइव और फ्लिक करके ऐसा खेला जैसे वे एमसीसी बल्लेबाजी के मैनुअल को जीवंत कर रहे हों। एक शानदार शॉट के बाद एक और शानदार शॉट आया। मैदान पर भारतीय झंडे और हर जगह भारतीय दिल सचिन के लिए धड़क रहे थे, लेकिन फिर एक तेज बाउंसर ने सचिन को चकमा दिया, जो उस समय मांसपेशियों के खिंचाव से जूझ रहे थे। भारत अब भी 97 रन पीछे था जब उनका प्रिय खिलाड़ी मैदान से बाहर गया, लेकिन राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने आगे कोई दिक्कत नहीं आने दी और भारतीय टीम को आराम से जीत की ओर बढ़ाया। इससे पहले सईद अनवर की शतकीय पारी ने पाकिस्तान को 273 रनों का लक्ष्य दिया। अनवर का यह शतक सचिन के स्तर का नहीं था, लेकिन यह कठिन शतक निश्चित रूप से भारतीयों पर दबाव डालने में सहायक रहा। उन्होंने अपनी पारी में संयम से खेला और स्कोर कार्ड को लगातार चलाते रहे। यूनिस खान और राशिद लतीफ ने भी कुछ तेज रन बनाकर पाकिस्तान को एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद की। लेकिन शायद खेल का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सचिन को वसीम अकरम की गेंद पर मिड ऑन पर अब्दुल रजाक ने कैच छोड़ दिया।
छोटे मास्टर ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस चलते रहे। भारत को थोड़ी मुश्किल तब आई जब वकार यूनिस ने सहवाग और गांगुली को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर दिया, लेकिन मोहम्मद कैफ को प्रमोट किया गया और उन्होंने सचिन के साथ साझेदारी बनाकर पारी को संभाला। 30 मार्च 2011 मोहाली जादू के बाद भारत आगे बढ़ा। शोएब अख्तर बाहर, पिंडी एक्सप्रेस की जंजीरें खींची गईं। भारत को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उनके प्रतिस्थापन वहाब रियाज ने पाकिस्तान को ज्यादा याद नहीं आने दिया। उनकी 5 विकेटों की शानदार गेंदबाजी ने भारत के शीर्ष खिलाड़ियों को निपटा दिया, जिनमें से एक युवराज सिंह थे, जो बाद में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीत गए। हालांकि भारत ने फिर से सचिन तेंदुलकर की मदद ली, जिन्होंने 85 रन बनाए। उन्होंने उस दिन लगभग 5 मौके गंवाए, लेकिन उनका फायदा उठाकर भारत को एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद की। उस दिन डीआरएस भी चाहता था कि सचिन खेलते रहें। भारत ने अंत में 260 रन बनाए, जिसमें सुरेश रैना का योगदान भी शामिल था। 261 रन बनाना संभव था, लेकिन पाकिस्तान ने चूक की। भारत ने कुछ प्रभावी गेंदबाजी और खराब शॉट्स की बदौलत विकेट लिए। सभी 5 भारतीय गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लेकर समानता बनाए रखी। गेंदबाजी का यह समग्र प्रदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। मिसबाह ने संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह अकेले ही बोझ उठाने में असमर्थ रहे। भारत ने इस 4 साल में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। मोहाली में भारत की जीत ने उन्हें मानसिक मजबूती दी और श्रीलंका को फाइनल में हराकर 28 साल का इंतजार खत्म किया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस विश्व कप की मुलाकात टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक थी। 15 फरवरी 2015 विराट कोहली ने भारत को बड़ी जीत दिलाई। पाकिस्तान एक और विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ ये सोचकर आया कि वे अपनी खाता खोल सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें एक बार फिर चकनाचूर हो गईं। भारत ने एडिलेड में जीत हासिल की और विश्व कप में अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 6-0 बना दिया। भारत ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ एक निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रवेश किया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा 8वें ओवर में आउट हो गए और फिर शिखर धवन और विराट कोहली ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 129 रनों की शानदार साझेदारी की। धवन ने अपने शतक को खो दिया, लेकिन कोहली ने नहीं। उनका यह शतक विश्व कप में दूसरा था और भारत के लिए एक शानदार अभियान की शुरुआत करने का आदर्श प्लेटफॉर्म था। सुरेश रैना ने भी अंत में 56 गेंदों पर 74 रन बनाकर भारत को 300 के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तान ने अंतिम 5 ओवरों में वापसी की। पाकिस्तान ने लक्ष्य के पीछा करते हुए यूनिस खान को जल्दी खो दिया, जो मोहम्मद शमी की तेज बाउंसर का सामना नहीं कर पाए। अहमद शहजाद और हारिस सोहेल ने दूसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने फिर कभी कोई ठोस साझेदारी नहीं बनाई। उमेश यादव और जडेजा के लगातार 2 विकेटों ने पाकिस्तान को 103 पर 5 विकेट पर झकझोर दिया। मिसबाह उल हक ने अकेले संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनके पास बहुत कुछ करने को बचा नहीं था। भारत ने एक बड़े 76 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हार तक जारी रहा। 16 जून 2019 भारत ने 7-0 कर दिया। एक और विश्व कप मैच, एक और भारत की जीत, और यह शायद सबसे एकतरफा मैच था। उस पिच पर जहां दोनों टीमें पहले गेंदबाजी करना चाहती थीं, सरफराज ने सही कॉल किया और भारत को बल्लेबाजी करने के उनके निर्णय का पछतावा हुआ। केएल राहुल ने अपनी वापसी पर एक अर्धशतक बनाया और रोहित शर्मा ने 113 गेंदों पर 140 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली ने भी 77 रन बनाए और भारत ने 50 ओवर में 336 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने पहले मैच में 348 रन बनाए थे, लेकिन तब उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी। भारत के खिलाफ खेलते समय पाकिस्तान की पारी कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ी। फखर जमान 62 और बाबर आजम 48 ने दूसरे विकेट के लिए 104 रन जोड़े, लेकिन वे हमेशा रन रेट के पीछे थे और अंततः 117 पर 1 से गिरकर 165 पर 6 हो गए। बारिश ने सुनिश्चित किया कि उन्हें पूरी तरह से बेइज्जत नहीं किया जाए और अंत में भारत ने 89 रनों डीएलएस विधि से जीत हासिल की।